लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के धनुआसाड़ गांव निवासी सुरेश यादव के बेटे यश यादव ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद अपनी जान ले ली। इस घटना पर शोक जताने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि रोजगार की कमी और लालच में युवा ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं। इससे डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। राय ने सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की अपील की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 4 पदों में से 3 पर कब्जा जमा लिया। इस जीत का जश्न रायपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। परिसर में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, नारेबाजी कर उल्लास व्यक्त किया। एबीवीपी महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा कि छात्र हितों की लड़ाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार यदि छात्र संघ चुनाव कराती है तो यहां भी जीत सुनिश्चित है। सहारनपुर के दुमशेड़ा गांव में गुरुवार देर शाम खेत के पास एक युवक का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 साल के माहिल के रूप में हुई है। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है। सहारनपुर पुलिस ने सदर बाजार क्षेत्र में हुई 1 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर महिलाओं को गिरफ्तार किया। 16 तारीख को बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिला का बैग चुराया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को पकड़ा। बरामद राशि सहित दोनों को जेल पहुंचा दिया गया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि महिलाएं बैंक के बाहर रेकी कर ध्यान भटकाकर चोरी करती थी। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के जंधेड़ा समसपुर गांव में खेत पर काम कर रहे 2 व्यक्तियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक ने दूसरे पर फावड़े से हमला कर दिया। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुजालपुर के सांदीपनी शासकीय विद्यालय बोलाई के व्यवसायिक शिक्षा ट्रेड ITITS में अध्ययनरत कक्षा 9 से 10वीं और 11वीं के 66 छात्रों ने औद्योगिक परीक्षण संस्थान शुजालपुर का भ्रमण किया। यहाँ छात्रों ने नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। ITI प्रशिक्षक राहुल सर ने कोपा ट्रेड, स्टोना ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन फिटर और फैशन डिजाइन ट्रेड पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों का स्किल डेवलपमेंट था। वहीं सिलवानी नगर परिषद में पदस्थ प्रभारी सीएमओ श्री श्रीकांत यादव पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का यह कहना है कि सीएमओ समय पर कार्यालय नहीं आते और उन्हें अनावश्यक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। मामूली देरी पर गैर हाजिरी दर्ज कर दी जाती है, वेतन काट लिया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारियों को पूरी छूट है। साथ ही हाजिरी रजिस्टर छिपाकर जबरन गैर हाजिरी दर्ज किया जाता है। फिर सिलवानी के कठिया मंदिर प्रांगण में सेवा पखवाड़ा के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व समझाया गया। वृक्ष न केवल छाया और प्राणवायु देते हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखते हैं। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में बंद घर से लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। अफरोज उर्फ बिजली, आमिर खान और एक नाबालिग ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपियों से सोने के गहने और 4000 रुपए कैश बरामद हुआ। बरामद सामान की कीमत 1,60,000 रुपए बताई गई है। एक और आरोपी की तलाश इस वक्त जारी है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत की नौगवा नगर पंचायत की चेयरपर्सन संदीप संतोख संधू ने अपने पति संतोख सिंह पर किसान नेता से मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे को साजिश बताया। समर्थकों के साथ थाने में जमीन पर बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने BNS की धाराओं में केस दर्ज किया था। घंटों चले हाई वोल्टेज हंगामे के बाद सीओ दीपक चतुर्वेदी ने केस एक्सपंज करने का भरोसा दिलाया। तब जाकर बीजेपी समर्थक थोड़ा शांत हुए। उमरिया की बीरसिंहपुर पाली में विश्वकर्मा समाज ने गाने की धुन पर छोटी बच्चियों के नृत्य के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। हजारों लोग जिसमें शामिल हुए और जगह जगह प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन का समापन सागर तालाब कुंड में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। वरिष्ठजन, युवा वर्ग और बच्चों ने उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया। थराली में AICC पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष चयन को लेकर रायशुमारी हुई। मिश्रा ने 2 आपदा पीड़ितों को 11,11 हजार रुपए की मदद दी। इस बैठक में पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ और अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब तक 26 कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। गोवा के करांजली में सामाजिक कार्यकर्ता रामा कानकोंकर पर चौंकाने वाला हमला हुआ। 6 हमलावरों ने बेरहमी से मारपीट कर चेहरे पर गोबर पोत दिया और जान से मारने की धमकी दी। हमले के बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी कड़ी निंदा कर दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस घटना ने गोवा में अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
थाना वजीरगंज और परसपुर क्षेत्र में सामने आई 2 चोरी की घटनाएं जांच में फर्जी निकली। वजीरगंज में महिला ने गहने छिपाकर ससुर को झूठी चोरी की सूचना दी। परसपुर में नकली चांदी लेकर पहुंचे युवक को ज्वेलर्स ने चोर बता दिया। अब इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने सच्चाई उजागर की है। झूठी सूचनाओं पर पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दोषियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र के बंदरहा गांव में रामलोचन ने बेटी सावित्री के कहने पर फर्जी चोरी की सूचना दी। अब जांच में पता चला कि सावित्री ने अपनी भाभी के जेवर सिलाई मशीन में छिपा दिए और अफवाहों के चलते झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जेवर बरामद कर लिए हैं और झूठी सूचना देने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस ने जनता से यह भी अपील की है कि बिना पुष्टि के कोई भी सूचना न दे। हल्द्वानी में 11 साल पहले 3 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले से नाराज लोग पहाड़ी आर्मी के बैनर तले सड़कों पर उतर आए। इंसाफ की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। फिलहाल गूंज रही इस आवाज से बस एक ही है, वो है कि बस एक ही आवाज, बेटी को इंसाफ दो। मेरठ के महावीर पैलेस में पीएम मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों का सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया गया। एसडीएम आशुतोष शर्मा, तहसीलदार दीपक चौरसिया समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। आगरमालवा के हिरणखेड़ी गांव में डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित पीरू लाल ने आवाज कम करने की बात कही तो आरोपी वाहिद, अल्ताफ, कमर और जाकिर ने उस पर हमला कर दिया। पीरू लाल गंभीर रूप से इस बीच घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। नलखेड़ा पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। नवरात्रि की तैयारियों के बीच गरबा पंडालों में बढ़ते फिल्मी गानों, छोटे कपड़ों और टैटू के फैशन पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इसका एक ऐसा रूप दिखाना सही नहीं। पूर्व मंत्री ने खास तौर पर बेटियों के माता पिता से अपील की है कि अपनी बेटियों को सिर्फ सजाने संवारने और पंडालों में नृत्य कराने तक सीमित न रखें। सहारनपुर में एक्सपायरी पेस्टिसाइड की दवाई से किसान की फसल बर्बाद हो गई। मामला सहारनपुर के सिडकी क्षेत्र का, जहां किसान ने 15 बीघा जमीन ठेके पर लेकर खीरे की फसल उगाई थी। फसल में रोग आने के कारण किसान ने क्षेत्र की ही एक पेस्टिसाइड से छिड़काव की दवाई ली, इससे कीटनाशक रोग खत्म हो जाए। लेकिन पेस्टिसाइड दुकान संचालक ने पीड़ित किसान को एक्सपायरी डेट की खुली दवाई दी। इसके बाद फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अमेठी में पैरामेडिकल कॉलेज का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि फीस लेने के बावजूद कई छात्रों को परीक्षा से वंचित रखा गया, जिससे नाराज छात्रों ने हाल ही में धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंशुमान सिंह और उप जिलाधिकारी आशीष ने कॉलेज पहुंचकर जांच की और साथ ही पैथोलॉजी संस्थानों की मान्यता की समीक्षा की। वहीं केला उत्पादक किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शाहपुर बस स्टैंड स्थित स्टेट हाईवे पर किसानों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया। इन किसानों का कहना है कि व्यापारी मंडी बोर्ड से गाड़ियां कटवाने के बजाय सीधे खेतों में जाकर केला ग्रुप की मिलीभगत से कम दामों पर उपज खरीद रहे हैं। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सुल्तानपुर में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया। मां पर दर्ज एफआईआर को लेकर सवाल पर उन्होंने नो कमेंट कहकर टाल दिया। वहीं राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की और बोफोर्स जैसे मामलों की पोल देश जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधियों की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम के रहने की चेतावनी जारी की। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी होने के बाद भी लोग परेशानी मोल ले रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां मसवानपुर में चाचा भतीजी को चोर समझकर स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि लेडी सूट पहनकर चाचा अपने भतीजे के प्रेम संबंधों की रेकी कर रहे थे। लोगों ने संदेह के आधार पर पीड़ित को मंदिर के गेट पर ही बांध दिया और जमकर पीटा। पुलिस ने दोनों को ही मेडिकल जांच के लिए भेजा है। अधिकारियों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र के वंदना गांव में घरेलू विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने नहाती भतीजी से मारपीट की। विरोध करने पर फावड़े से जानलेवा हमला हुआ और छेड़छाड़ की कोशिश की गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे और मुक्के चल गए। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पक्ष ने पुलिस पर भी संरक्षण देने का आरोप लगा दिया।
बड़ा मलहरा में बमनौरा थाना अंतर्गत कूला नाले के पास एक बालू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में मौजूद क्लीनर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद 6 घंटे तक लंबा जाम लग गया। यातायात बाधित होने से लोग भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार विजय चौधरी ने सड़क किनारे पत्थर डलवाकर जाम को खुलवाया। ये ट्रक टीकमगढ़ से सागर जा रहा था। तेज रफ्तार को इस दुर्घटना की वजह माना जा रहा है। बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच फिल्मी अंदाज में जमकर झगड़ा हुआ। दबंग छात्रों ने लाठी डंडों और स्टील पंच और नुकीले हथियारों से हमला कर कई विद्यार्थियों को जख्मी कर दिया। घटनास्थल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कॉलेज मैदान में 2 गुटों में हुई इस हिंसक भिड़ंत में अफरा तफरी मच गई। घायल छात्रों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। यह पूरा विवाद बुलंदशहर कोतवाली नगर का। वहीं प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम करने और यातायात नियम तोड़ने वालों पर काबू पाने के लिए ग्वालियर पुलिस के द्वारा 15 दिन का एक अभियान चल रहा है। इस दौरान तमाम स्थानों पर वाहन की जांच हो रही है। इसी कड़ी में गोला का मंदिर यातायात थाना में विशेष कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट और नियम तोड़ने वालों को रोका गया। उन्हें यातायात पाठशाला में बुलाकर नियमों का महत्व समझाया गया। सभी चालकों को सुरक्षित यातायात का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। सतना जिले के चेतवारा में खुलेआम मांस मछली और अंडा बेचने वाली दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई। संगठन ने नायब तहसीलदार, सीएमओ और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस और नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार में छापेमारी कर दुकान बंद कराई। सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें चला रहे 3 लोगों को थाने बुलाया गया। फिलहाल प्रशासन ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए जांच जारी रखी है। झांसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो ड्राइवर को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। ये मामला रेलवे स्टेशन का है, जहां आरोपी ने युवती को गुमराह कर मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी विजय परिहार को भगवंतापुरा रोड से दबोचा। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जहां आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने कंपोजिट विद्यालय अवाना आलमपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित पंजिका की जांच की, जिसमें 9 शिक्षकों में केवल 6 ही मौजूद पाए गए। प्रधान अध्यापिका और कुछ शिक्षक अवकाश पर थे। 242 नामांकित छात्रों में से 165 उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी कक्षा 7 में पहुंचे और बच्चों से गणित के कुछ सवाल पूछे। साथ ही अंग्रेजी की किताब भी पढ़वाई। शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक पाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य करने के आदेश के विरोध में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर संघ ने अपना ज्ञापन सौंपा। संघ का यह कहना है कि शिक्षकों की भर्ती योग्यता मानकों के अनुसार ही की गई थी। अब यह नियम अव्यवहारिक लगता है। संगठन ने सरकार से आदेश पर रोक लगाने की मांग की है और ये चेतावनी भी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर गैर राजनीतिक संगठन ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। 2 महीने गुजरने के बावजूद कार्रवाई न होने से संगठन में लोग नाराज हैं। एसपी को पत्र देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और लड़की की सुरक्षित बरामदगी की मांग की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में नहर पटरी स्थित ज्ञान स्थली स्कूल के पास दोपहर में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। तलवारें तक लहराई गई और करीब 1 घंटे तक गैंगवार जैसी स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर प्राइवेट गाड़ियों से आए थे, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी विवाद और धमकीबाजी हो चुकी है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और हालात काबू में किए गए। सलेमपुर शारदा नहर के नाले में चितौनी के पास युवक रामफेर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार वाले और पुलिस वहां मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है, जहां पुलिस ने बताया कि शरीर पर कोई स्पष्ट चोट तो नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नाले में मिला था। इंदौर में स्मार्ट मीटर की बढ़ती दरों के विरोध में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने पागल बाबा बिजली घर का घेराव किया। बिजली मंत्री और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि सपा शासन में कनेक्शन सस्ते थे, पर भाजपा सरकार ने 6 गुना बिल बढ़ा दिया है। जल्द रोक न लगी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। वृंदावन में स्मार्ट मीटर के कारण बढ़ती बिजली की दरों से आक्रोशित समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ पागल बाबा बिजली घर का घेराव कर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि सपा शासनकाल में उपभोक्ताओं को मात्र 872 रुपए में विद्युत कनेक्शन दिए गए थे। मुरादाबाद के टीएमयू कैंपस में बीएससी नर्सिंग की छात्रा दीक्षा पाल ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में भर्ती कराने के बाद रात में मौत हो गई। परीक्षा के बाद अचानक उसने ये कदम उठाया। इससे पहले यहां कई आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूनिवर्सिटी ने इस पर दुख जताया है।
प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को घेर कर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर भी इस बीच फायरिंग की, जहां जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को बाद में गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। घटना से इलाके में सनसनी है। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है। सलेमपुर शारदा नहर के नाले में छतौनी के पास युवक रामपीर का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिवार वाले पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है, जहां पुलिस ने बताया कि शरीर पर कोई स्पष्ट चोट तो नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नाले में मिला था। बलरामपुर में शासन निर्देश पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हुई। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के नेतृत्व में तीनों तहसीलों में भूकंप, औद्योगिक रसायन और अग्निकांड की तैयारियों की समीक्षा हुई। सबसे बड़ी मॉक ड्रिल बलरामपुर चीनी मिल के केमिकल डिवीजन में आयोजित हुई। भूकंप के दौरान एथेनॉल प्लांट में आग लगने की सूचना के बाद राहत कार्य शुरू हुआ। 15 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। आपदा विशेषज्ञ अरुण सिंह समन्वयक बने और तहसीलों में एसडीएम नोडल अधिकारी। कौशाम्बी के थाना सैनी पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ मारपीट करने वाले को 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 16 सितंबर की है, जब महिला रामलाल का पूर्वा में गाली गलौज करती देखी गई। महिला पुनीता सामसुरेश की भटक रही थी और स्थानीय ग्रामीणों ने मारपीट की। पुलिस ने अनीश अहमद, शिव कुमार, रवि शर्मा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर में सेदरी हत्याकांड के आरोपी अभी तक गश्ती पर बुलडोजर नहीं चला। 2 अगस्त को नितिन भार्गव हत्या के आरोपियों की बस्ती पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो चली है। गणेश नगर उदयपुर मोहल्ले में पिछले 18 सालों से जलभराव की समस्या है। करीब 50 मकान डूब चुके हैं और 100 जोखिम में है। जन समस्या आक्रोश समिति कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर है। वे जलभराव का स्थायी समाधान और अवैध बस्तियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता अगले 4 दिनों तक कुछ धीमी रहेगी। इसके बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं में गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों में सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर संभागों में बारिश हुई है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य रही। रायसेन जनसेवा अस्पताल के सामने हिंदू युवा संगठन ने चक्का जाम कर दिया। संगठन ने मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और आयुष्मान योजना के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड के बावजूद मरीजों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर रहे हैं और एसडीएम ने 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम खत्म किया गया। बटियागढ़ थाना परिसर में आगामी नवरात्रि त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि सभी ग्रामवासियों के साथ दुर्गा पंडाल की रूपरेखा और दशहरा पर्व की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी शामिल थे। सभी ने भाईचारे का संदेश देते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मनाने का संकल्प लिया। दुर्गा विसर्जन की योजना भी साझा की गई। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में अंबापुर की भूमिधरी जमीन पर कब्जे का विवाद बढ़ गया। शिकायतकर्ता शकील ने कोर्ट के स्टे के बावजूद जमीन में बाउंड्री उठाने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान ने करबला भूमि को धार्मिक स्थल बताया, जिससे नुकसान नहीं होना चाहिए। थरियाव पुलिस ने निर्माण कार्य रोका, लेकिन बाद में फिर जारी रहा। दोनों पक्षों को तहसील दिवस में बुलाया जाएगा। गाजीपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वैभव कृष्ण और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई। उन्होंने जनता की सुनवाई, विवाद निपटान और अपराधियों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क, हवालात शास्त्रागार समेत सभी विभागों का जायजा लिया गया। मुरादाबाद के काशीराम नगर इलाके में भी चोरी के बाद पुलिस ने जल्द चोरी का खुलासा किया। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिस ने अपराध रोकने के लिए गश्त तेज कर दी है। छोटी छोटी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। चोरी के मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही है। पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है।